वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपका हर साल रिपीट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे और आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है इस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to पाई x dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और प्रूव करके आपको क्या लाना है भैया, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। क्या लेके आना है, पाई स्क्वायर बाई 2ab, ठीक है। कैसे लगाएंगे, तो इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करेंगे बच्चा, ठीक है। तो देखो जब भी आपको ये क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो जो क्वेश्चन होगा उसको सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आई की इक्वल लेट कर लेंगे। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्वेश्चन क्या है, 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। और जो हमारा क्वेश्चन होगा उसी को आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन को आई के इक्वल लेट करके, और जो क्वेश्चन होगा उसी को फर्स्ट इक्वेशन आप यहाँ पे लेट करेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट करके पूछें, ठीक है। हर साल ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा कि आई इज इक्वल टू, हमने क्वेश्चन को लेट किया और क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन हमारा था उसी को हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे बच्चा क्या करना है, प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करना है। तो P4 क्या होगी कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है बच्चों 0 to पाई, लिमिट क्या है 0 to पाई, तो x की जगह पे पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और x की जगह पे पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है। हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे dx भी लिखेंगे, पाई माइनस एक्स dx अपॉन ए स्क्वायर को आप ऐसे ही नोट करेंगे, और भैया कॉस पाई माइनस एक्स, पाई मतलब 180, तो कॉस 180 माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, कितना होता है कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये साइन ही में रहेगा, तो बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? डाउट हो तो फिर बताइए। यहाँ तक नोट करिएगा, यहाँ तक नोट करिएगा, ठीक है, यहाँ तक नोट करिएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो कि क्वेश्चन था, और जो सॉल्व करके हम लेके आए हैं इसी को हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्या लेट करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो लिखिए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को जब ऐड करेंगे, नीचे दिखाई दे रहा है, मैं एक बार चेक करती हूँ। देखो दोनों को यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐड कर दीजिए। तो i प्लस आई 2i, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई, ब्रैकेट बना लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में क्या आपको दे रखा है, x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ऐड कर रहे हैं तो प्लस सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चा, पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स कर दो। इंटू हम क्या कर देंगे, डी एक्स। हमने कुछ नहीं, बस दोनों इक्वेशन को यहाँ पे
जोड़ दिया है, ठीक है, ऐड करना है, दोनों इक्वेशन को आपको ऐड कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं एलसीएम की बात करूँ, एलसीएम की मैं बात करूँ तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई, ठीक है। अब यहाँ से बच्चा मैं अगर एलसीएम की बात करूँ, एलसीएम कितना आपको मिल जाएगा, तो एलसीएम आप कहेंगे भैया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यही तो एलसीएम मिल गया। अगर मैं एलसीएम कहूँ तो आप लोग क्या कहेंगे कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये आपको एलसीएम मिल गया। उसके बाद भैया जब एलसीएम ले लिया तो ऊपर वाले जो वैल्यू होंगे उनको ऐड कर देना है, तो x प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे माइनस का x और प्लस का x कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बच गया पाई, तो 2i इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई, ऊपर 1 हो गया और नीचे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ तक किसको किसको समझ में आया, सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। बस एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है, जो आएगा कट पिट के उसको यहाँ पे हमने नोट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे इसके आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, मैं साइड में हट जाती हूँ, ठीक है। डाउट हो तो फिर बताइए। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है, किसी बच्चे को यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 बनाएंगे, यहाँ पे आपको 1 बनाना है ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ से हटा दें हम, तो आप क्या करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करिए, डिवाइड कहाँ करेंगे, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये पाई बाहर, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई, तो न्यूमिनेटर में करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से, ठीक। डिनोमिनेटर में भी करना है तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, कुछ इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, इसको भी कॉस स्क्वायर एक्स से, ठीक है। ये थोड़ा साइन में बड़ा यहाँ पे बना दूंगी, इंटीग्रेशन 0 टू पाई हो जाएगा, ठीक है। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में हमने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। अब क्या बनेगा, तो इधर मैं इरेज करती हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, इधर का मैं यहाँ से इसको भी इरेज कर दूंगी, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे इरेज करूंगी। देखो भैया, देखिएगा, तो 2i, ध्यान से समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये 8 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। 8 नंबर या 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखो 2i इज इक्वल टू पाई, इंटीग्रेशन लिमिट कितनी है 0 टू पाई, 0 टू पाई, ठीक है, 0 टू पाई। फिर यहाँ पे देखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, चलिए ठीक है, अपॉन में इसको अलग अलग करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से सिर्फ ए स्क्वायर आपको मिल जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा भैया, ये ऐसे बनेगा ना बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और उधर क्या है ये बी स्क्वायर, और ये बनेगा जा करके टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे 1 लाना है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 2i इज इक्वल टू पाई, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स
अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बच गया इधर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ये ए स्क्वायर बाहर ले आओ तो 2i। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर हम 6 का यूज़ करके हम क्या करेंगे 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से ये डिवाइड करेंगे तो ये 2 कहाँ निकल के आएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी 6 का, यानी 2i इज इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा और इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 हो जाएगा। कैसे कि 2 से भाई यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये वाला 2 यहाँ निकल के आ गया और ये π/2 बच गया। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, और ये बच्चा क्या हो गया, ये ए स्क्वायर है, इसको बाहर निकाल लिया तो ए स्क्वायर हो गया, ये सेक स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पे 1 प्लस ये स्क्वायर स्क्वायर सब पे स्क्वायर है और सारी टर्म कैसी हैं, इनटू में है, तो हम लिखेंगे b अपॉन ए tan x का स्क्वायर इंटू dx। ये बात समझ में आई। तो 2 से ये 2 गया कैंसिल हो गया तो i इज इक्वल टू क्या बचा, नीचे दिखाई दे रहा है, मैं एक बार चेक करती हूँ। हाँ, एक लाइन अभी दिखाई देगी यहाँ पे। तो देखो बच्चा i इज इक्वल टू क्या बच गया, पाई अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस बी अपॉन ए tan x का होल स्क्वायर। देखिए एकदम बिल्कुल इजी है, स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे और अच्छी तरीके से यहाँ पे समझेंगे। अगर हर आराम से अगर यहाँ पे समझेंगे और हर चीज़ को देखेंगे यहाँ पे, तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए यहाँ पे। ठीक है, कि कैसे कुछ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, एक भी स्टेप हमने स्किप नहीं किया है, ताकि आपको हर एक चीज़ इसमें समझ में आ जाए इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पाई अपॉन ए स्क्वायर लिमिट 0 to π/2 सेक स्क्वायर एक्स और 1 प्लस बी अपॉन ए tan x का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, b अपॉन ए tan x इसको लेट कर लेंगे t, इसको लेट करेंगे t, तो बाकी इधर का मैं करूँगी इरेज, पूरा आपने नोट कर लिया होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देखो देखिएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, i, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो मैं ये दोबारा नहीं लिखूंगी, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, डायरेक्ट यहीं से लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट क्या करने वाले थे, लेट b अपॉन ए tan x इज इक्वल टू टी। हमने b अपॉन जो ब्रैकेट के अंदर इसको t लेट कर लिया, तो देखो b अपॉन ए और tan x जिसको हम लेट करते हैं उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स t का dt बाई dx, किसके रिस्पेक्ट में किया, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ से dx की अगर वैल्यू निकालोगे तो dx इज इक्वल टू बच्चा आ जाएगा, dx इज इक्वल टू आएगा कितना, तो dx इधर चला जाएगा, तो ये इधर dt, ये a ऊपर जाएगा और ये b नीचे आएगा और ये नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dt। यही तो आएगा ना, यही आएगा ना, बताइए हमसे। ये वैल्यू समझ में आई, कैसे आई, देखो b इंटू में था डिवाइड में आ गया, सेक स्क्वायर इंटू में था डिवाइड में आ गया, ये डिवाइड में था तो इंटू में आ गया, तो ये वैल्यू निकल के आएगी, ये वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट को भी चेंज करेंगे हम लोग, टी की लिमिट भी लाएंगे ना, तो हाईएस्ट लिमिट निकालेंगे, हाईएस्ट लिमिट यहाँ पे देखेंगे π/2 है, तो यहाँ पे b अपॉन ए tan और यहाँ पे x है, x यानी π/2, x की जगह पे π/2 पुट कर दो इज इक्वल टू टी की लिमिट आ जाएगी, तो b अपॉन ए इंटू tan π/2 की वैल्यू होती है इन्फिनाइट इज इक्वल टू टी। ठीक है,
तो इन्फिनाइट का मल्टीप्लाई अगर b अपॉन a से करेंगे तो इन्फिनाइट ही आएगा। तो जो t की लिमिट आई है हाईएस्ट वो कितनी आई, इन्फिनाइट। ठीक है, लोवेस्ट लिमिट निकाल लेंगे इधर। लोवेस्ट लिमिट की मैं बात करूं तो b अपॉन a 10, और 10 लोवेस्ट लिमिट क्या थी बच्चों यहाँ पे 0, तो 0 इज इक्वल टू टी, और 10 0 की वैल्यू 0 होती है, और 0 का मल्टीप्लाई अगर b अपॉन a से करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी जो लोवेस्ट लिमिट आएगी वो 0 ही रहेगी। ये बात समझ में आई आपको? तो ये मैं ऊपर का इरेज कर दूं, ठीक है, क्योंकि उधर अब आ नहीं पाएगा तो मुझे इरेज करना पड़ेगा। तो देखो भाई इधर देखो, यहाँ पे देखिएगा i इज इक्वल टू पाई अपॉन ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन, न्यू लिमिट क्या थी हमारी, लोवेस्ट 0 थी और हाईएस्ट इन्फिनाइट थी। ठीक है, ऊपर क्या था सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स, नीचे dx की वैल्यू कितनी थी, पहले ये देख लेते हैं, 1 है, प्लस इसको क्या t लिया है तो ये t स्क्वायर हो गया, ये तो एक ब्रैकेट में कर लिया। अब dx यहाँ पे है तो dx की वैल्यू कितनी निकाली थी, b a अपॉन b, a ऊपर और नीचे b अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स dt, बस यही चीज़ें पुट करनी थी। तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, a से इसकी एक पावर कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल टू पाई और एक a बच गया नीचे, और ये b भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू क्या हो गया यहाँ पे इन्फिनाइट, और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ठीक है, अब देखो कितना इजी, कितना छोटकू सा क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, देखिए कितना छोटा सा, इतना बड़ा क्वेश्चन करते करते हम लोग ने इतना कर दिया। ठीक है, अब बताइए कौन सा फॉर्मूला बनना है, ठीक है, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। अब तो सब लोग कर लेंगे भाई, है ना, बताइए, अब सब कर लेंगे यहाँ पे। अब तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है भैया, tan इनवर्स t का। ठीक है, तो i इज इक्वल टू पाई अपॉन ए बी, ये तो सेम वैसे रहेगा, ब्रैकेट लगाएंगे, और 1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू tan इनवर्स t एट द लिमिट ऑफ 0 टू इन्फिनाइट। सबसे पहले हाईएस्ट लिमिट, उसके बाद लोवेस्ट लिमिट, तो कितना हो जाएगा पाई अपॉन ए बी, ब्रैकेट में हाईएस्ट लिमिट tan इनवर्स इन्फिनाइट माइनस tan इनवर्स 0। ठीक है, तो पाई अपॉन ए बी ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स और tan इन्फिनाइट यानी tan पाई बाई 2 की वैल्यू होगी, है ना, माइनस tan इनवर्स 0 यानी tan 0 की वैल्यू। तो यहाँ पे हम देखेंगे, उधर का भी मैं करूँगी इरेज ये सब। अब हम लोग का आंसर आने वाला है, बिल्कुल आंसर के हम लोग करीब पहुँच चुके हैं, बस एक लाइन और लिख दूँ और फटाक से हम लोग का आंसर आ जाएगा बच्चों। पाई बाई ए बी, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो भैया क्या बच गया, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स से tan कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू में ये तो 0 हो गया। ठीक है, पाई अपॉन ए बी इंटू पाई बाई 2, तो ये क्या बन गया, ऊपर होगा पाई स्क्वायर, नीचे क्या हो गया, ये 2 पहले लिख लिया 2ab, यही तो आपको प्रूव करके लाना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, देखिए ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी 5 नंबर का भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लिया करिए। ठीक है, वैसे तो डाउट होगा नहीं, क्योंकि हमने इस तरीके से क्वेश्चन को इतनी अच्छी तरीके से समझा दिया है कि आपको कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी आता है तो आप कमेंट करके पूछिए, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।